द्वारका का राजमहल शांत था, लेकिन भीतर हलचल थी। बलराम जी प्रसन्न थे। उनके मित्र दुर्योधन ने सुभद्रा के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा था। वीर है, प्रतिष्ठित है, मित्र भी है, इससे उत्तम वर कौन, उन्होंने सोचा। उन्होंने ये बात कृष्ण से साझा की। कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान जो शांत होती है लेकिन भीतर गहरी चाल छिपाए होती है। कृष्ण बोले, भैया, दुर्योधन योग्य है, लेकिन क्या आपने सुभद्रा से उसकी इच्छा पूछी? बलराम चौंके। वो एक कन्या है, हम उसके भले के लिए सोचते हैं, और मैं उसके मन की बात जानता हूं, कृष्ण ने धीरे से कहा। उसी शाम बाग में कृष्ण और सुभद्रा साथ टहल रहे थे। कृष्ण ने छेड़ा, बहन, इन आंखों में कौन बसा है? सुभद्रा मुस्कुराई, नजरें झुकी। हाँ, अर्जुन। कृष्ण की आंखों में चमक थी, मित्र का नाम सुनकर और बहन के प्रेम की सच्चाई जानकर। कुछ दिन बाद कृष्ण मिले अर्जुन से, जो द्वारका के पास ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। कृष्ण बोले, पार्थ, वक्त आ गया है, लेकिन मार्ग सरल नहीं है। अर्जुन हिचकिचाया, मैं हरण नहीं करना चाहता। कृष्ण मुस्कुराए, तुम हरण नहीं करोगे, वो स्वयं तुम्हारे रथ पर चढ़ेगी, और जब कोई स्वेच्छा से जाए वो प्रेम होता है, अपहरण नहीं। और फिर एक दिन सुभद्रा मंदिर गई। मार्ग में अर्जुन खड़े थे। सुभद्रा ने देखा और चुपचाप रथ पर सवार हो गई। द्वारका में कोलाहल मच गया। राजकुमारी का हरण। बलराम क्रोध में भर उठे, हल उठाया और गरजे, कृष्ण, ये तूने कैसे होने दिया? कृष्ण शांत स्वर में बोले, भैया, आपने मुझ पर हमेशा विश्वास किया है ना? बलराम रुके, फिर बोले, जीवन भर किया है। तो जानिए, यह हरण नहीं था, यह सुभद्रा का निर्णय था। उसने अर्जुन के रूप में प्रेम को चुना। बलराम का क्रोध पिघल गया, आंखें नम हो गईं। उन्होंने हल नीचे रखा और कहा, तू जीत जाता है कान्हा, हर बार। कृष्ण मुस्कुराए, भैया, ये जीत नहीं, ये लीला है। कुछ ही दिन बाद बलराम ही सुभद्रा का कन्यादान कर रहे थे। कृष्ण चुपचाप खड़े थे, मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, जब प्रेम सच्चा हो और नीयत निर्मल, तो हर युक्ति एक लीला बन जाती है।